हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रविरंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, हम पोइट्री सेक्शन के चौथे लेसन ओड टू ऑटम को समाप्त कर चुके थे। आज हम इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, आप थोड़ा क्लास के लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और क्लास के अंत तक बने रहिए। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। विद्यार्थियों, आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, जॉन किट्स वाज बॉर्न इन। जॉन किट्स का जो है वो जन्म कब हुआ था। तो जॉन किट्स का जो जन्म है वो 1795 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जॉन किट्स वाज डाइड इन। जॉन किट्स की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन 1 देखिए 1822, 1823, 1824, 1821। तो जॉन किट्स जो हैं उनकी मृत्यु 1821 में हुई थी, 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जॉन किट्स इज अ पोएट। जॉन किट्स कैसे कवि हैं। तो हम जब आपको कविता पढ़ा रहे थे तो बताए थे जॉन किट्स जो हैं वो एक रोमांटिक पोएट हैं। रोमांटिक मतलब होता है काल्पनिक कवि। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन विच स्पोर्ट्स जॉन किट्स डीपली इंटरेस्टेड। जॉन किट्स जो हैं वो किस खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। जॉन किट्स को किस खेल में बहुत ज़्यादा रुचि थी। ऑप्शन देखिए, एक है क्रिकेट, ऑप्शन बी है बॉक्सिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है हॉकी। तो जॉन किट्स जो हैं उनको क्रिकेट और बॉक्सिंग दोनों पसंद था, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक कह रहा है किट्स फर्स्ट पोयम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किट्स फर्स्ट पोयम। जॉन किट्स का पहला पोयम कौन है। तो जॉन किट्स का जो पहला पोयम है वो है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। कौन है? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच पोयम ऑफ जॉन किट्स वाज वेल एप्रिसिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ। जॉन किट्स के किस पोयम को वर्ड्सवर्थ जो कि इंग्लिश कविता के महान कवि हैं उनके द्वारा सराहा गया। एप्रिसिएटेड मतलब होता है सराहा जाना। तो जॉन किट्स के एंडामियन जो पोएट है ना, पोएट का क्या नाम है, एंडामियन। इस कविता को वर्ड्सवर्थ के द्वारा क्या किया गया, सराहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जॉन किट्स फर्स्ट पोयम वाज पब्लिश्ड इन। जॉन किट्स जो हैं उनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो जॉन किट्स की पहली कविता जो है वो 1814 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1814 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है जॉन किट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन। जॉन किट्स का प्रथम कविता का जो संकलन था जिसका शीर्षक था पोयम, वो कब पब्लिश हुआ। तो वो जो है वो 1817 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ। कब हुआ? 1817 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा, 19 कह रहा क्या कि 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा जॉन किट्स पोयम एंडामियन वाज पब्लिश्ड इन। जॉन किट्स का जो पोयम था एंडामियन वो कब पब्लिश्ड हुआ, उसका प्रकाशन कब हुआ। तो वो 1818 ईस्वी में। कब हुआ? 1818 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा बाबू, कह रहा पोयम एंडामियन वाज रिटेन बाई। आपका जो कविता है एंडामियन वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो कविता एंडामियन है वो लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा, है ना।
क्योंकि हम कविता ही वही पढ़ रहे हैं जॉन किट्स का, तो इसमें जो भी मिलेगा वो लिखा जाएगा जॉन किट्स के द्वारा ही। लेकिन यदि आप जितना भी आपका चैप्टर दिया है उसमें सबको मिक्स कर दिया जाए तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए हर एक राइटर के हर एक कविता को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। जॉन ओड्स ऑफ जॉन किट्स, जॉन किट्स का ओड्स कौन कौन था। ओड्स मतलब क्या होता है, तो एक विशेष प्रकार के गीत को हम ओड्स कहते हैं, जो कि आपको बता दिया गया था। कह रहा ओड्स ऑफ जॉन किट्स, जॉन किट्स का ओड्स कौन कौन है। तो ऑप्शन देखिए, एक है ऑन ऑन इंडोलेंस, बी है ऑन ए ग्रेसियन यूरन, और सी है टू साइक। तो ये तीनों ओड्स जो है वो जॉन किट्स का है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल, डी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा, ओड्स ऑफ जॉन किट्स, इसमें भी पूछ रहा है कि जॉन किट्स का ओड्स कौन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर एक कह रहा नाइटिंगल, बी कह रहा मिलान कोली, सी कह रहा ओड टू ऑटम। तो ये सारा भी ओड्स जॉन किट्स का है, इसलिए यहाँ सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा बाबू, कह रहा लामिया एंड हाइपेरियन इज वर्क्स ऑफ, लामिया और हाइपेरियन किसकी कृति है। तो लामिया और हाइपेरियन जो है वो जॉन किट्स की कृति है। किसकी कृति है, जॉन किट्स की कृति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा क्या, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज अ लाइन ऑफ। ये जो लाइन है ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये किसका लाइन है ना। एक क्या कह रहा, ये हमने आपको पढ़ाया था कि जो सुंदरता वाली चीज़ें हैं वो हमेशा आनंद देती है। तो यह जो लाइन है वो जॉन किट्स का है। देखिए जॉन किट्स आपको दो ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर दो। तो दोनों हो सकता है क्योंकि दोनों सेम नेम है। और आप लोग भी यदि आंसर जानते हैं और हमारा चैप्टर पढ़े हैं तो आंसर आप देते चलिए और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी का आर्ट्स संग्रह रवि से नहीं जुड़े, आप जुड़ जाइएगा। और जो भी विद्यार्थी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए हमारे नए चैनल आर ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़े, आप जुड़ जाइएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश मस्ती रवि के नाम से ही। और जो भी विद्यार्थी हमसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से 10 विद्यार्थियों को जोड़िए, आपको पीडीएफ एकदम फ्री में मिलेगा। यदि आप उतना कर लेते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 72 82 86 60 69। आपको एक विशेष ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां आपको एग्ज़ाम के अंत तक पीडीएफ मिलते रहेगा। आपको किताब हिंदी और इंग्लिश किताब का दोनों पीडीएफ मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा हु डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। कौन जो हैं वो ऑटम के सुंदरता का और ऑटम के गुण का वर्णन किए हैं, बखान किए हैं। तो कौन है वो, जॉन किट्स हैं। कौन है, जॉन किट्स हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। कह रहा क्या, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम क्या है। तो ओड टू ऑटम हम पढ़ ही रहे हैं तो ये क्या होगा, ओड होगा, है ना। ओड टू ऑटम क्या है, ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इन ओड टू ऑटम किड्स डील विथ इन डिटेल। ओड टू ऑटम में, ओड टू ऑटम जो आपका पोयम है इसमें जॉन किट्स किसके साथ डील कर रहे हैं, मतलब किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं। तो ऑटम के बारे में ही बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, ऑटम के बारे में ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा क्या, ओड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ। कंसिस्ट्स ऑफ मतलब क्या होता है, से मिलकर बना होना। कंसिस्ट्स ऑफ का मतलब क्या होता है, से मिलकर बना होना। ओड टू ऑटम कितने स्टैंजा से मिलकर बना हुआ है।
तो हमने आपको पढ़ाया है कि ओड टू ऑटम जो है बाबू वो 3 स्टैंजा से मिलके बना हुआ है। प्रथम स्टैंजा में कवि जो है वो धूप और कोहरा के बारे में बता रहे हैं, जहाँ दोनों मिलकर क्या कर रहा है, फलों को पकाने का काम कर रहा है। दूसरी पंक्ति में ऑटम को एक महिला के रूप में बताएं, जहाँ महिला क्या कर रही है, तो खेत में जो भी काम है वो कर रही। और तीसरे पंक्ति में आपको ओड टू मतलब कि ऑटम सीजन में पाए जाने वाले जो कीड़े होते हैं और जो पक्षी उस समय पाए जाते हैं, जो उस समय प्राकृतिक गतिविधियां होती है, उसके बारे में बताएं। तो ओड टू ऑटम जो है वो 3 स्टैंजा से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 18 का ए, 3 स्टैंजा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा द थीम ऑफ ऑटम इज। ऑटम जो है उसका थीम क्या है, मतलब किस थीम को लिए हुए, किस सब्जेक्ट को ऑटम लिए हुए है। तो ऑटम जो है वो एबंडेंस को लिए हुए। एबंडेंस मतलब क्या होता है? एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता। एबंडेंस मतलब क्या होता है? प्रचुरता। ठीक है, कह रहा आगे क्या कह रहा, देखिए नेक्स्ट। ईच स्टैंजा ऑफ ऑड टू ऑटम, ईच स्टैंजा ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि ओड टू ऑटम का जो प्रत्येक स्टैंजा है वो कितने लाइन से मिलके बना हुआ है। तो देखिए ओड टू ऑटम जो है वो इसका प्रत्येक स्टैंजा जो है, मतलब इसमें 3 स्टैंजा है और प्रत्येक स्टैंजा में 11 लाइन है। कितना लाइन है? 11 लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेल्लो। देखिए तो स्टार्टिंग में ही बताए हैं, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेल्लो फ्रूटफुलनेस, मतलब यह प्रचुरता से भरा हुआ है, फलदार फलों से भरा हुआ है ना। तो क्या होगा? फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रूटफुलनेस किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा ऑटम स्टार्ट्स विथ डिपार्चर ऑफ द सीजन। ऑटम जो है वो किस सीजन के डिपार्चर, डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान, या फिर आप बोल सकते हैं ख़त्म। तो ऑटम जो है वो किस सीजन के ख़त्म होने पे शुरू होता है? तो ऑटम जो है वो रेनी सीजन ख़त्म होने पे शुरू होता है, क्योंकि समर के बाद आता है रेनी और रेनी के बाद आता है ऑटम। यदि आपके परीक्षा में रेनी ना रहे और समर रहे तो आप समर मार सकते हैं। अगर समर और रेनी दोनों रहे तो आप रेनी मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लें। 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। कह रहा क्या कि स्वालो एक जो पक्षी है वो चहचहा रहा है, ट्वीट कर रहा है। ट्विटर मतलब चहचहाना, ट्वीट कर रहा है। इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम, और जब स्वालो ट्वीट कर रहा है ना, बोल रहा है, तो वो गैदर हो रहा है कहाँ? स्काई में। वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ओड टू ऑटम से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ओड टू ऑटम से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा बाबू? कह रहा क्या कि सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेल्लो फ्रूटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम। कह रहा क्या कि कोहरे का सीजन है ना, और मेल्लो फ्रूटफुलनेस, और क्या है कि जितना भी फल है वो पक रहा है। और क्या किसका सीजन है? फलों को पकाने वाला सीजन है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ओड टू ऑटम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या कह रहा, दाउ वाचेस्ट द लास्ट ऊजिंग्स आवर बाई आवर्स इज फ्रॉम। कह रहा क्या कि जो लास्ट ऊजिंग है, मतलब आपको हम पढ़ाए थे जो दूसरा स्टैंजा है उसमें बताते हैं कवि कि जो ऑटम है वह सेव के प्रेस, जहाँ सेव का रस निकलता है वहाँ पर बैठ के घंटों घंटों है ना, जो रस का बूंद टपकते रहता है उसको देखते रहती है लास्ट, और तब तक देखते जब तक लास्ट बूंद ना गिर जाता है। लास्ट ऊजिंग मतलब क्या होता है
लास्ट बूंद कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ओड टू ऑटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा? 26 नंबर क्वेश्चन है, इज द सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। कौन सा सीजन जो है वो कोहरे का है और उसमें फल पकने लगता है? तो ऑटम सीजन है। कौन सा सीजन है? ऑटम सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ अ स्प्रिंग। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ अ स्प्रिंग ए वेयर आर द लाइन फ्रॉम। कह रहा क्या कि स्प्रिंग का गाना कहाँ है, बसंत ऋतु का गाना कहाँ है? ए बताओ बसंत ऋतु का गाना कहाँ है? वेयर आर द लाइन फ्रॉम, कहाँ से ये लाइन लिया गया है? वेयर आर द, यहाँ पे वेयर इज होना चाहिए, वेयर इज द लाइन फ्रॉम, मतलब कहाँ से ये लाइन लिया गया है। ठीक नहीं, ये तो पूरा ही है, ठीक है। तो ये जो लाइन लिया गया है ये ओड टू ऑटम से। कहाँ से? ओड टू ऑटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा? एंड द फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लिट फ्रॉम हिली वॉर्न इज लाइन फ्रॉम। कह रहा, और जो पूर्ण विकसित भेड़ का बच्चा है वो पहाड़ की चोटी पे से क्या कर रहा है? बोल रहा है। ब्लिट, ब्लिट मतलब होता है जब भेड़ जो बोलता है उसकी बोली को हम ब्लिट कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ओड टू ऑटम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर कह रहा, द रेड ब्रिस्ट्स विसिल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट इज अ लाइन फ्रॉम। जो लाल क्या है, लाल ब्रिस्ट जो है एक पक्षी है ना, वो विसिल कर रहा है, मतलब बोल रहा है, आवाज़ लगा रहा है गार्डन क्रॉफ्ट से, गार्डन से। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ओड टू ऑटम से लिया गया है। और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल सेल इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है कि कोहड़ा को फुला दिया गया है ना, और उसको गुदेदार बना दिया गया है। एंड हेजल सेल इज, और जो हेजल सेल है उसको भी क्या किया गया? पका दिया गया है। ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो ये भी लाइन जो है वो ओड टू ऑटम से ही लिया गया है। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आपका यह जो चैप्टर है इसका ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? समाप्त होता है। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, है ना। क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा क्लास बना सकते हैं। कल इस क्लास का हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खत्म होगा तो हम समरी भी देखेंगे, है ना। क्लास अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप शेयर करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे पढ़ पाएंगे, है ना। और यदि आप अपने 10 दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़ते हैं तो हम आपको हमारा हिंदी और इंग्लिश का PDF जो प्रत्येक चैप्टर का एकदम फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अभी तक आप हमारे हिंदी वाले चैनल आर्ट संग्रह रवि से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल आर्ट्स RR ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़े, उससे भी जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से ज़रूर जुड़िए लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है विद्यार्थियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मज़ा से पढ़ें। हम मज़ा से पढ़ाने के लिए आपको तो तैयार हैं। और हमारे चैनल पे आपका फुल सिलेबस ख़त्म होगा, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, सारा कुछ, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।